साथ दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। एनपीएस के क्या नुकसान हैं, मैं आपको कविता के माध्यम से बताना चाहूंगा। अगर हमारे नए जितने भी एनपीएस में आ रहे हैं वो नहीं जागे तो निश्चित रूप से आपका इस आग के दरिया में जल पाना निश्चित तय है। इसलिए सभी लोग एक एक करके सभी इस आज ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप खूब सारे हैं, इसके माध्यम से सभी लोग अवगत करा रहे हैं। यही नहीं समझें कि ये एनडब्ल्यूआरयू की लड़ाई है, आरएमएस की लड़ाई है या एसटी, क्योंकि इसमें सभी हैं। अगर आप सब एक मंच पर एकजुट होकर नहीं आएंगे तो निश्चित रूप से ये एनपीएस ओपीएस में तब्दील नहीं होगी। मैं अपनी कविता के माध्यम से कि हमारे क्या नुकसान है इस चीज से मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि नई पेंशन है आग का दरिया, कि नई पेंशन है आग का दरिया पार नहीं कर पाओगे, कि नई पेंशन है आग का दरिया पार नहीं कर पाओगे। इससे बचकर निकलो जल्दी वरना तुम जल जाओगे, वरना तुम जल जाओगे। अपने हक की मांग करो तुम, कि अपने हक की मांग करो तुम। जो भी हो सरकार, चाहे मान लिया कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो ओपीएस देगा वही अब देश पर राज करेगा। अपने हक की मांग करो तुम, जो भी हो सरकार, मांगो तुम सब ओल्ड पेंशन, के मांगो तुम सब ओल्ड पेंशन, भर के अब हुंकार। अब वक्त है संभलो जल्दी, बाद में फिर पछताओगे। नई पेंशन है आग का दरिया पार नहीं कर पाओगे, नई पेंशन है आग का दरिया पार नहीं कर पाओगे। सबसे पहले खड़ा करो तुम एक संगठन तगड़ा, जो हमारे सभी ने एनजेसीएजे जो आह्वान करता है, एक संगठन हम लोगों ने तगड़ा खड़ा कर लिया है। और ट्रू इंडिया के लिए मैं रंजन दैया। इस वक्त हम खड़े हैं जोधपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर, जहां आप देख सकते हैं रेलवे कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर धरना दिया है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनकी रेलवे से क्या मांग है या रेलवे ने उनकी क्या बात नहीं मानी है जिनकी वजह से उनको धरना देना पड़ा। जी सर, आप बताइए। यहाँ पे जो ये क्रमिक अनशन का कार्यक्रम हम लोगों ने 8 जनवरी से 11 जनवरी को रखा है जी। ये सरकारी कर्मचारियों के ऊपर जो ये न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई है उसके विरोध में हमने ये रखा है। हमारे ये जो रेलवे के सभी कर्मचारी संगठन है यहाँ एकत्रित हुए हैं और उन सब की एक ही मांग है कि हमारे रेल कर्मचारियों को और बाकी सरकारी कर्मचारी जो भी हैं सभी को पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो, ताकि उनका जो बुढ़ापा है वो अच्छे से गुजर सके। क्योंकि जो एनपीएस है वो बाजार पे आधारित है, उसका हमारे सरकारी कर्मचारियों को उसका कोई विश्वास नहीं है, न ही उसका ज्ञान है। और हमारी एक ही मांग है सरकार से कि हर हाल में पुरानी पेंशन बहाल हो जी। और मैं इसके सभी की तरफ से ये उम्मीद करता हूँ और आह्वान भी करता हूँ कि प्रत्येक नागरिक जनता सभी का इनसे हक जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो देश की रीढ़ है। पूरे सरकार को, शासन को, जैसे कोरोना काल में आपने देखा हमने हर एक व्यवस्था को कहीं भी रुकने नहीं दिया, एक एक आदमी तक हमने हर सामान जो रेल के माध्यम से पहुंचाया। ये पूरा देश बंद हो गया था, लेकिन रेल कर्मियों ने लगकर और उसको पूरी तरह से चलायमान रखा और प्रत्येक नागरिक तक जरूरत का सामान पहुंचाया। तो हमें उन नागरिकों से भी ये उम्मीद है कि वो हमारी इस मांग का समर्थन करें और सरकार तक ये हमारी बात पहुंचाएं कि वो हमारे लिए पुरानी पेंशन बहाल करें। हमारे साथ रेलवे में काम कर रही महिला शक्ति भी मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे क्या उन्होंने अपनी बात किसी संबंधित अधिकारी से करवाई है या वो क्यों नहीं उनकी बात मान रहे। जी आप बताइए। हम यहाँ पर नेशनल लेवल पर हड़ताल कर रहे हैं। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि जिस तरह से अभी एक लहर चल रही है कि एक देश एक नियम, जब एक देश और एक नियम हो रहा है तो फिर देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए एक पेंशन क्यों नहीं हो रही है। आज के नेताओं को तो हम 5-5 नया पेंशन दे रहे हैं, पर कर्मचारी को क्यों नहीं दे रहे। वह कर्मचारी जो 24 घंटे आपकी सेवा करता रहता है, हर तरह से आपके लिए जुटा रहता है, उस नागरिक के लिए, उस कर्मचारी के लिए आप पेंशन नहीं दे रहे हैं। ये एक शर्म की बात है। ये एक हमारा अधिकार है और हम अपना अधिकार लेने के लिए खड़े हैं। हम कोई भीख नहीं
मांग रहे हैं। एक छोटी सी हमारी एक उम्मीद है उस सरकार से, और हम चाहते हैं, हम सरकार के साथ हैं, सरकार भी हमारा साथ दे तो यह कार्य बहुत अच्छी तरह से पूर्ण हो जाएगा और हमें इस हड़ताल को आगे नहीं बढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है ये हड़ताल जो है रेल चक्का जाम तक पहुंच जाए। हम आपसे ये विनय करते हैं कि आप आए और हमारा साथ दें और हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें। और जैसा कि अभी मैडम ने हमारे साथ में बोला है कि अगर उनकी बात नहीं मानी जाती तो कहीं ना कहीं रेलवे का चक्का जाम भी किया जाएगा। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, क्या अगर ये हड़ताल अगर लंबे टाइम तक चलती है या सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो उस कंडीशन में आपकी क्या रहेगी सर? इस संबंध में एनजेसीए ने पिछले 1 वर्ष से विरोध अभियान चला रखा है। उसी उपलक्ष्य में अभी पूरे इंडियन रेलवे पर स्ट्राइक बिलेट, जो हमारा एक सिस्टम है, स्ट्राइक बिलेट हमने कर्मचारियों से सभी से ले रखा है, जिसमें रेलवे कर्मचारियों के 98% कर्मचारियों ने स्ट्राइक पर जाने का अपना बिलेट सहमति प्रदान किया है। अगर हमारे एनजेसी ने अनाउंस किया तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि हम हड़ताल पे जाएंगे। आने वाला टाइम रेलवे के लिए क्या रहेगा ये तो कर्मचारी डिसाइड करेंगे। फिलहाल जोधपुर से ट्रू इंडिया के लिए मैं रंजन दैया।